जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज हम E20 के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा E20 का जो मुद्दा है अब काफी ज्यादा भड़का हुआ है। जनता प्रोटेस्ट कर रही है, सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आपने जो ये E20 वाला मामला लेकर के आए, ये इतनी जल्दी क्यों लागू कर दिया। सरकार कह रही है कि हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद में ये E20 जो है आज सारी गाड़ियों के लिए मैंडेटरी किया गया। लेकिन फिर जनता के द्वारा सरकार से ये पूछा जा रहा है कि आप फिर इतना बता दीजिए कि आपने एक्सपेरिमेंट किन कंपनियों की गाड़ी पे किया था। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। गवर्नमेंट जो है हर बार की तरह वो 3 सवाल सामने लेकर के आ जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से पहला ये कहा जाता है कि हमने जो इथेनॉल है वो बनाने की वजह से पेट्रोल का आयात कम किया, जिसकी वजह से जो कंपनियां पेट्रोल ज्यादा देती थी हमें, उन कंपनियों को घाटा हो रहा, उन लोबियों को घाटा हो रहा है, जिस वजह से वो भारत के अंदर ये भ्रामक जो तरीका है वो फैलाने की कोशिश कर रही है। फिर बात ये कि अगर लोबियों को फायदा हो रहा था तो फिर जनता क्यों प्रोटेस्ट कर रही है। लोबी प्रोटेस्ट करना था, लेकिन यहाँ पे तो जनता प्रोटेस्ट कर रही है। मतलब कि आपका ये जो सवाल है ये यहीं पे खंडन हो जाता है। दूसरा सवाल जो अभी नया नया निकल कर के आया, इनका ये कहना है कि हम तो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी कि 2005 के अंदर ही कांग्रेस के द्वारा, 2003 के अंदर ही कांग्रेस के द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो चालू कर दिया गया था। इथेनॉल जो है 5% मिला दिया गया था, तो उसी को हम लागू कर रहे हैं। लेकिन फिर आपसे सवाल कि आपने उस समय पे सिर्फ 5% लागू था, 5% जो इथेनॉल है वो मिला करके चलाया जा रहा था पेट्रोल के अंदर। लेकिन आपने सिर्फ 3 साल के अंदर 2022 में आप रोड मैप लेकर के आते हो और 2025 में आप इसको मैंडेटरी कर देते हो पूरी वाहनों के लिए। 3 साल के अंदर इतनी तेजी से प्रोग्राम चलाए तो 2022 से पहले की गाड़ियों का क्या होगा। सवाल आपसे यही किया जा रहा है। तीसरा सवाल जो सरकार करती रहती है हर बार कि हमने इंपोर्ट बिल घटाया है। अगर आपने इंपोर्ट बिल घटाया है तो फिर जो जनता है उसको पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा। आप कह रहे हो कि जो 60 रुपए लीटर के हिसाब से इथेनॉल मिलता है, उस हिसाब से फिर पेट्रोल का प्राइस भी तो कम होना चाहिए। आप इथेनॉल मिला रहे हो उसके बाद भी पेट्रोल का वही प्राइस है, आप इथेनॉल नहीं मिला रहे हो उसके बाद भी पेट्रोल का वही प्राइस है, फिर जनता को फायदा क्या हुआ। इसी चीज के बारे में जनता सवाल कर रही है। अब क्या हुआ है, क्यों इतनी ज्यादा चीजें सामने निकल कर आई। इथेनॉल का मामला तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन आज ही क्यों सामने आया, सरकार से इतने ज्यादा सवाल क्यों किए जा रहे हैं, उन सारी चीजों का हम पूरा विश्लेषण करेंगे। आखिर हुआ क्या है, क्योंकि नितिन गडकरी साहब का द्वारा तो कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर तो ये पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो नितिन गडकरी साहब की ही गलती नहीं है या फिर पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ जो भारत के अटॉर्नी जनरल है उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर भारत की जनता भड़क गई ज्यादा। भारत की जनता का कहना है कि आपके लिए क्या हम चूहे हैं, जिस तरह से आप हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जानवरों के ऊपर जैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्या आप हमारे ऊपर इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। हमारे वाहन तो खत्म हो जाएंगे, जो इंजन है वो तो खराब हो जाएगा, उसके बाद में आप कह दोगे कि ये तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, हम इथेनॉल नहीं मिलाएंगे, तो फिर हमारी गाड़ियों का क्या होगा, क्या आप उसका मुआवजा देने वाले हो। इस तरह के सवाल भी जनता के द्वारा पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि ये सिर्फ नितिन गडकरी तक का मामला नहीं, इसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस की बहुत लंबी राजनीति छुपी हुई है, जिसके बाद में ये खबर आज सामने निकल कर आई है, आप तक ये खबर पहुंची है और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट अब होने लगा है इस चीज को लेकर के। इथेनॉल कितना ज्यादा खराब होता जा रहा है जनता के लिए, जनता क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, उसके बारे में अभी आपसे छुपाया गया है, पता नहीं है, जिसको हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे आज, आखिर माजरा क्या है। दूसरी तरफ खबर सिर्फ इस बात की निकल कर आ रही थी आज कि इथेनॉल मिला दिया जा रहा है और इस इथेनॉल के मिलाने से फायदा ही फायदा होगा। तो ये फायदा अगर हो रहा है तो जनता प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, जनता सवाल क्यों कर रही है। एक नागरिक के द्वारा आपसे आरटीआई दायर करके एक सवाल किया जाता है कि आप इतना सा बता दीजिए कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रोग्राम चालू करने से पहले, इथेनॉल प्रोग्राम चालू करने से पहले आपने किसी ना किसी कंपनी की गाड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, और उन गाड़ियों की संख्या बता दीजिए, उस कंपनी का बता दीजिए, उस कंपनी के ओनर से पूछवा दीजिए कि हाँ जो भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया है हमारी गाड़ी के ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी गाड़ी के इंजन के ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप E20 पेट्रोल चलाइए। खबर तो अब यहां तक आ रही है कि E85 तक आने वाला है। तो ये सब अगर आता जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा, तो फिर देश की जनता को घाटा कितना ज्यादा होगा। जो वाहन आज हम खरीद चुके हैं उनका क्या होगा। ये देखिए सरकार से बार बार सवाल किए जा रहे हैं कि आपने जो 20% मिलाया है उसका डाटा तो दीजिए, आपके पास में रिसर्च करके जो आपने रखी है वो चीजें आपके पास अवेलेबल तो होगी, डाटा दे दीजिए। लेकिन सरकार कहती है कि ये हमने गोपनीय रखा हुआ है। अब गोपनीय ऐसा कैसा है कि जनता को नहीं बताया जा सकता। आम जनता के लिए चीजें हैं और आम जनता को ही नहीं बताई जा सकती, ऐसा कैसा डाटा है ये कोई जातिगत जनगणना का डाटा तो है नहीं जो बता नहीं सकते, देश के अंदर दंगा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, इस तरह के काम होंगे, लेकिन आप ये चीजें बताने से छुप रहे हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये चीज आती है सामने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये दायर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्थगित कर देता है, बीपीसीएल के द्वारा बंद कर दिया जाता है कि अब आगे से जो ये इथेनॉल मिलाने वाली कंपनियां हैं उससे आप ज्यादा इथेनॉल नहीं परचेस कर सकते। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है,
अगर इथेनॉल इस तरह की चीजें सामने नहीं आती, जो ये एक्सपेरिमेंट का मामला इन्होंने कहा, रूल आउट कर दिया कि E20 आप मिला सकते हो, तो फिर E20 मिलाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों मना कर रहा? क्यों इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित किया जा रहा है? क्या क्या सिस्टम हो रहा है? ये सब कहीं ना कहीं आप तो जनता को या फिर जो कंपनियां हैं आपको फायदा पहुंचाने के लिए आप जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं इस चीज से फायदा पहुंच रहा है और इसके पीछे सिर्फ नितिन गडकरी नहीं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तभी तो ये सारी चीजें आज सामने आ रही है। आप देखिए, गवर्नमेंट तो सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि जो व्हीकल के अंदर E20 पेट्रोल डाला जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस पे और ड्यूरेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक ही चीज है, वो हर बात कही जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये बात का होना कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, क्योंकि आज के समय पे इंजन के अंदर से कुछ ना कुछ आवाजें लोगों के जो वाहन है उसके अंदर आने लगी है। अगर ऐसा ही होता तो हम पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर डीजल डाल के नहीं चला सकते थे, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कमी है। पेट्रोल गाड़ी के अंदर या कोई सी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा पानी भी चला जाता है तो उस इंजन के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो फिर E20 डालने से क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? यहां तक की खबर निकल करके आ रही है कि अब गवर्नमेंट के द्वारा 30% तक इथेनॉल जो है मिलाया जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा इथेनॉल का मिलाना कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे खिलाफ झूठे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे भ्रामक जो तस्वीरें हैं वो डाली जा रही है, ये जो इमेज है वो ओल्ड इमेज है, गवर्नमेंट का यहां तक कहना है। लेकिन सरकार जब आपसे सवाल कर रही है तो आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए, आप उस कंपनी के ओनर को पकड़िए जिस कंपनी की गाड़ी के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस ओनर को लेकर के आइए और उस ओनर से कीजिए, गाड़ी के ओनर से, कि आप इतना सा करिए, यहाँ की जो जनता है उस जनता से कह दीजिए कि हाँ, हमारी कंपनी की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर E20 पेट्रोल का एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है, जिसके बाद इंजन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। चाहे आप E20 मिलाइए, चाहे आप E20 ना मिलाइए, और ऑप्शनल रखिए, इसको ऐसा मत रखिए कि एक जैसा ही चलाया जा सके, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसा रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। हम E20 मिला दें, E20 मिलाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर E20 मिलता हुआ जो इंजन है जिस तरह से चल रही है, अपनी गाड़ियां हमेशा से चलती आ रही है, उन गाड़ियों के अंदर अगर E20 मिल गया तो फिर वो इंजन खराब हो जाएगा। अगर इंजन खराब हो गया तो फिर वो किसी काम का रहने वाला नहीं है। अब अगर इसी तरह से चलता रहा तो कितने सारे जो वाहन है जो 2022 से पहले चले आ रहे थे वो वाहन तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट फिर एक तर्क दे देती है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने कांग्रेस वाले नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। क्या कि हमने 2003 में कांग्रेस के द्वारा 5% इथेनॉल मिलाया गया था, तो हमने भी उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शुरू कर दिया। 2013 के अंदर जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने न्यू पॉलिसी लेकर के आई थी इथेनॉल के मामले में, हमने उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया। हम मानते हैं कि आपके द्वारा ये जो काम किया जा रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट में शुरू किया गया था, उसी काम को जो है आप आगे बढ़ा दो। लेकिन एनडीए ने ये काम बहुत तेजी से किया, बीजेपी गवर्नमेंट जो आई है उसके द्वारा ये काम बहुत फास्ट तरीके से किया गया। आपने 2022 में रोड मैप लेकर के आए, 2023-24 में आपने एक्सपेंडेशन कर दिया, आपने कहा कि बहुत सारी गाड़ियों में ये प्रोग्राम चालू कर दिया जाए, और 25 में आपने नेशनल वाइज मैंडेटरी कर दिया कि जितने भी गाड़ी वाहन चल रहे हैं देश के अंदर उनके अंदर E20 पेट्रोल मिला दिया जाए। तो आपके द्वारा ये जो काम किया गया इतनी फास्ट तरीके से, इस चीज के लिए जो जनता है वो तैयार ही नहीं थी। आपके द्वारा कंपनियों को भी हिदायत नहीं दी गई कि आप इस तरह के इंजन बनाइए, तो ये प्रॉब्लम तो हो गई। देखिए, एक चीज तो सत्य है और हमें मानना भी होगा कि हाँ, ब्राजील के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है, और आज से नहीं 1970 के दशक से ये प्रोग्राम चल रहा है। 1970 से ही ब्राजील जो है 27 से 32% तक जो इथेनॉल है उनके पेट्रोल में मिला रहा है। तो ये 1970 से चल रहा है, वहां की गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया खुद को, वहां के जो इंजन वगैरह बन रहे गाड़ी के उसको प्रिपेयर किया। लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज को ला करके आप आगे ला दे, तो गवर्नमेंट कहती है कि ब्राजील और अमेरिका के अंदर भी तो ये चीजें चल रही है, लेकिन वो प्रिपेयर थे ना, हम इतने प्रिपेयर नहीं हो पाए। अमेरिका के अंदर भी चल रही है, 10% तक इथेनॉल मिलाया जाता है। इसी तरह से फ्रांस के अंदर भी चल रही है, थाईलैंड के अंदर भी चल रही है, ये आप देख सकते हो। भारत के अंदर 20% मिलाया जा रहा, ब्राजील के अंदर 27% मिलाया जा रहा, अमेरिका के अंदर E10, E15, E85 ये तक पेट्रोल चल रहे हैं, थाईलैंड के अंदर भी चल रहा है, यूरोपीय संघ के अंदर भी चल रहा है, फ्रांस के अंदर भी चल रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये चीज चल रही, लेकिन हमारे यहाँ पे तर्क ये दिया जा रहा है कि ये चीज के फायदे इस तरह से कि एक तो कम प्रदूषण होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं कम प्रदूषण होगा, तेल का आयात जो है वो कम होगा, तेल का आयात कम होगा जिससे कि इंपोर्ट बिल घटेगा, और इंपोर्ट बिल घटेगा तो जो कंपनियां हमें तेल बेच रही थी उन कंपनियों को घाटा जा रहा है, जिस वजह से वो भारत के अंदर ये भ्रामक जो तस्वीरें हैं वो फैला रही है, भ्रामक खबरें फैला रही है कि इससे प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो फैला रही है तो जनता क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, सवाल फिर सामने आ जाता है। तीसरा, आप कहते हो किसानों को फायदा होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं किसानों की जो फसल है उसकी वजह से इथेनॉल बनता है और उस इथेनॉल से किसानों को फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर उसका प्रदूषण इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? आपके द्वारा काम किया गया सब ठीक है, लेकिन आपने जो बहुत तेजी से काम कर दिया, सिर्फ 3 साल के अंदर ही इतना ज्यादा जो ब्लेंडिंग कर दी गई, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम
जो है बनती हुई नजर आ रही है। तो अब सवाल ये कि ये चीज बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन आज ही जनता के सामने ये चीजें क्यों आई? तो इसका खंडन करते हुए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर के ऊपर रोक लगा दी गई। ये ऑर्डर था कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो बीपीसीएल को ऑर्डर दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खरीदिए, इथेनॉल खरीदिए, वो इथेनॉल खरीदने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको जितनी जरूरत है आप उतना ही परचेस करिए। आसान भाषा में समझे तो हुआ क्या कि जो बीपीसीएल कंपनी हमारी, बीपीसीएल क्या करती है, बीपीसीएल एक तरफ से इथेनॉल लेती है, एक तरफ से पेट्रोल लेती है, दोनों को मिक्सअप करके उसको बना करके आगे भेजती है, जो पेट्रोल हमारी गाड़ियों में डलता है। तो बीपीसीएल किसी ना किसी से इथेनॉल ले रही थी। इथेनॉल जिस कंपनी से लिया जा रहा था, उस कंपनी के द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की गई फाइल कि हमसे बीपीसीएल जो है ज्यादा इथेनॉल नहीं ले रही। तो ये चीजें जैसे ही हाईकोर्ट कर्नाटक में गई, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीपीसीएल को आदेश दे दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा इनसे इथेनॉल परचेस करिए। बीपीसीएल को ये चीज अच्छी नहीं लगी, बीपीसीएल सीधे पहुंच गई किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था बीपीसीएल के ऊपर, उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी। दरअसल माजरा क्या है आप ये देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीपीसीएल को कहा था कि जो बिन्प कंपनी है, ये बिन्प कंपनी क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये बिन्प कंपनी से ज्यादा आप इथेनॉल खरीदिए और इथेनॉल खरीदने पर विचार करिए। इस तरह का जो बयान है वो कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाता है बीपीसीएल कंपनी। बीपीसीएल कंपनी इस चीज से बिल्कुल भी आग्रह नहीं थी। बीपीसीएल कंपनी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि इस चीज के ऊपर हम आपको मैंडेटरी नहीं करते, आपका मन हो तो परचेस करिए वरना मत परचेस करिए। दरअसल होता क्या है, ये कंपनी है बिन्प डिस्टिलरीज शुगर लिमिटेड। ये कंपनी जो है कि इथेनॉल बनाती है, जिसके पास में इथेनॉल बनाने की जो क्षमता है वो है 9.90 करोड़ लीटर। इतना इथेनॉल ये बना सकती है। लेकिन जो ये बीपीसीएल कंपनी है वो इससे सिर्फ कितना सा खरीद रही है, 3.92 करोड़ लीटर। अब ये कंपनी जो है वो कहती है बीपीसीएल से कि आपको इथेनॉल तो परचेस करना ही है, तो आप क्यों ना हमसे हमारी जो क्षमता है उतना इथेनॉल परचेस कर लो। लेकिन बीपीसीएल उतना इथेनॉल परचेस नहीं कर रही। तो सुप्रीम कोर्ट फिर इनसे पूछता है कि आप इतना ज्यादा परचेस क्यों नहीं कर सकते, आपको जो है इथेनॉल परचेस करना ही है, आपको पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना ही है, तो फिर आप इतना ज्यादा इथेनॉल जो है इस कंपनी से क्यों परचेस नहीं कर सकते। तो फिर जो हमारी बीपीसीएल कंपनी है उसके द्वारा क्या बयान दिया जाता है, वो कहती है कि सर हमारी जो जरूरत है 2025 में वो है 1050 करोड़ लीटर। उसके लिए हमारे पास जो आपूर्ति करता है वो है 378 आपूर्ति करता, और ये जो आपूर्ति करता है वो 18 जून तक पूरी भी कर दी गई थी। बीपीसीएल का ये कहना है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ इनसे क्यों नहीं परचेस कर लेते। तो बीपीसीएल का ये कहना है कि सर देखिए, अगर हम इसी से परचेस करें तो बाकी की जो ये कंपनियां हैं जो हमें देने को तैयार है, 378 जो आपूर्ति करता है वो हमको देने को तैयार है, उनका इथेनॉल का क्या होगा। हमने इनसे ज्यादा जो है डील कर रखी है कि हम आपसे इतना परचेस करेंगे, हम आपसे इतना परचेस करेंगे, तो हम उससे सिर्फ उतना ही परचेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा परचेस नहीं कर सकते। तो ये माजरा सामने निकल कर आया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि परचेस करना है इथेनॉल, तो इथेनॉल परचेस क्यों नहीं कर लेते, ये माजरा इतना ज्यादा बड़ा क्यों। तो थोड़ा सा समझिए, होता क्या है, ये दो लोग हैं कर्नाटक के, जिसमें से एक का नाम है विवेक शिवराम हेबर और दूसरा है शिवराम हेबर। ये कौन है, ये जो बिप्न डिस्टिलरीज शुगर लिमिटेड कंपनी है उसके ओनर है। उसके ओनर कौन है, ये शिवराम हेबर। इनकी ही कंपनी के द्वारा 2021 के अंदर, अब 2021 के अंदर क्या हुआ, 2021 के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी कर्नाटक के अंदर, और बीजेपी की गवर्नमेंट में इनके पास में ये मंत्रालय था जो इथेनॉल बनाता है। तो इन्होंने 2021 में अपनी कंपनी शुरू करी, अपनी कंपनी शुरू करके इथेनॉल ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू किया और इथेनॉल इसी बीपीसीएल को बेचना शुरू किया। इनका प्लान था कि हम इथेनॉल बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल इन कंपनियों को बेचेंगे। ये पूरा का पूरा इनका प्लान तैयार हुआ। लेकिन होता क्या है, 2023 में कर्नाटक में चुनाव होते हैं, बीजेपी हार जाती है, और जैसे ही बीजेपी हारती है तो इनका जो ये बेटा है विवेक शिवराम, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे ही बीजेपी यहाँ पे हारती है 2023 के चुनाव में, ये ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस। ये देखिए, बीजेपी एमएलए शिवराम हेबर ज्वाइन कांग्रेस। अब ये कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर क्या होता है आगे चल करके, बीजेपी इनको, यानी कि जो इनके पिता है विवेक के, जो शिवराम हेबर है, उनको अपनी बीजेपी पार्टी से निकाल देती है। और क्या कह के, एंटी डिफेंशन लॉ कि दल बदल कानून के तहत हम आपको निकाल दे रहे हैं, आपके बेटे के द्वारा ये सब कुछ किया गया, और झूठा इल्जाम ऐसा लगा करके बीजेपी के द्वारा इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है। जैसे ही बीजेपी इनको अपने पार्टी से निकालती है, फिर होता क्या है, बीजेपी को पता था कि ज्यादा से ज्यादा ये इथेनॉल बना रहे हैं और ये इथेनॉल बना करके बेच भी रहे हैं,
तो क्यों ना इनके ऊपर अब पाबंदी लगा दी जाए कि आप एक तो हमारी पार्टी में ही नहीं हो और आप ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल बेचोगे। तो सरकार ने इनकी जो कंपनी थी उसको कोटा के अंदर डाल दिया कि आप सिर्फ इतना ही इथेनॉल बेच सकते हो। अब आप प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा कर लोगे लेकिन बेच नहीं पाओगे। तो ये पूरा का पूरा माजरा हुआ था, जिसके बाद में ये क्या हुआ है, ये पहुंचते हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट में, और कर्नाटक हाईकोर्ट से कहते हैं कि बीपीसीएल को इतना इथेनॉल चाहिए, वो हमसे परचेस क्यों नहीं कर लेती। ये बात को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और ये पूरा का पूरा मामला आज आपके सामने निकल कर आया हुआ है, जो कि जनता के द्वारा इतना ज्यादा फिर इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है और सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। वो तो गलती ये हो गई इनके द्वारा, अटॉर्नी जनरल के द्वारा, कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट शब्द बोल दिया। जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट शब्द बोला तो जनता और ज्यादा भड़क गई। जनता का कहना था कि हमारे ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या हम चूहे हैं, क्या हम जानवर हैं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल के द्वारा डिनाई कर दिया गया है कि हमने ऐसी बातें नहीं बोली एक्सपेरिमेंट को लेकर के। जो मीडिया रिपोर्ट है वो पूरी तरह से झूठ है। लेकिन जो इंटरनेट का जमाना है वहां पे चीजें बहुत तेजी से वायरल होती है। इनके द्वारा जो भी कहा गया वो सारी रिकॉर्डिंग सामने थी, वो रिकॉर्डिंग निकाल निकाल करके चला दी गई और ये अब गवर्नमेंट की तरफ से धरा गए उल्टे। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को डिनाई करती जा रही है कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं कहा गया, हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट से सवाल तो किए जाएंगे। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इथेनॉल के बारे में जो भी चीज किया जा रहा है, उसके इथेनॉल के जो नुकसान बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। इसका जो दावा है वो पूरा सही नहीं है। इसको लेकर के पूरा जो भ्रामक तरीके से प्रचार है वो किया जा रहा है। इनका कहना है कि हम जो कंपनी से इथेनॉल खरीद रहे थे वो कंपनी इस तरह का काम कर रही है, क्योंकि हम जो पेट्रोल का इंपोर्ट बिल है वो कम कर दिए, जिससे कि उनको घाटा जा रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल वापस से परचेज किया जाए। इसीलिए ये कंपनियां झूठा भ्रामक तरीके से सवाल कर रही है। लेकिन फिर जनता का सवाल कि ठीक है, वो कंपनियां इस तरह का काम कर रही है तो कर रही है, लेकिन अगर आप सही हो, आपकी तरफ से एक्सपेरिमेंट किया गया है, वाहनों के ऊपर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो फिर आप जवाब दीजिए। आप सामने आकर के जो रिसर्च किया हुआ डाटा है कहीं ना कहीं तो रखा होगा आपके पास कि आपने इन गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इन कंपनी की गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो वो बताते क्यों नहीं। गवर्नमेंट से सवाल यही कर रही है जनता और गवर्नमेंट इसका जवाब नहीं दे रही है। तो बस यही मामला आज पूरा भड़का हुआ है इथेनॉल के ऊपर लेकर के। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या करती है और क्या नहीं, सवाल कहां तक जाता है और कहां पे जो है इसका एंड होता है। और इथेनॉल का मामला जो ये चल रहा है, क्या सच में ये एक्सपेरिमेंट है या फिर सच में गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरी की पूरा हमेशा के लिए मिला दिया गया। ये सारी चीजें देखने वाली बात होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।